Hi everyone, welcome back to Ecopoise classes and welcome to NCERT solution series जहां पर हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट NCERT सॉल्यूशंस देख रहे हैं एंड अभी हम नेशनल इनकम चैप्टर पे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आ चुका है। टोटल 6 क्वेश्चंस अभी तक हो चुके हैं और इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चंस है। आज हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज 7th 8th एंड 9th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रीन पे। ऑल दीज 3 क्वेश्चंस आर बाय द वे कैलकुलेशन बेस्ड, ठीक है। सो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जीडीपी एट एमपी है ऑफ अ कंट्री, आपको गिवन है 1100, ठीक है। सो मैं सबसे पहले ये लिखती चलूंगी कि गिवन क्या क्या है मुझे क्वेश्चन में। तो जो मुझे गिवन है वो है जीडीपी एमपी, ठीक है। जीडीपी एमपी गिवन है 1100 करोड़। ओके, देन मुझे क्या गिवन है, यहाँ पे मुझे गिवन है एनएफआई 100 करोड़। देन मुझे गिवन है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कहते हैं, जो कि है 150 करोड़। देन हमारी नेशनल इनकम गिवन है। तो यहाँ पे ये ट्रिक है कि नेशनल इनकम उन्होंने बोल दिया 850 करोड़ है। अब उन्होंने आप पे छोड़ दिया ये फिगर आउट करना कि इसके लिए हम एग्रीगेट क्या यूज करते हैं। तो इसके लिए हम एनएनपी एट एफसी यूज करते हैं। सो बेसिकली आपको एनएनपी एट एफसी दिया है 850 करोड़। अब हमें वैल्यू निकालनी है टू फाइंड। मैंने गिवन लिख दिया। टू फाइंड मुझे क्या फाइंड करना है, डेप्रिसिएशन। सिंस आई हैव टू फाइंड डेप्रिसिएशन, द फॉर्मूला दैट वी नो इज आपका बेसिकली जीडीपी एमपी कैसे आता है। जीडीपी एमपी आता है एनडीपी, आपका दिया है एनएनपीएफसी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन सॉरी ऐड होती है नेट में, ठीक है। और डोमेस्टिक के लिए माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड एफसी में प्लस होता है आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। अब सिंस आई हैव टू फाइंड डेप्रिसिएशन, सो डेप्रिसिएशन अगर मैं इधर ले आऊं और बाकी सब लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, सो वो बन जाएगा जीडीपी एमपी प्लस एनएफआई माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस एनएनपी एफसी, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है डेप्रिसिएशन की, देख लो। यहाँ पे 1100 है जीडीपीएमपी, प्लस 100 है एनएफआई है, माइनस है 150, माइनस है 850, इससे टोटल आ गया है 200 एंड दिस इज व्हाट यू कैन सी दैट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 200 करोड़। ओके, तो दिस इज हाउ यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूलाज एंड रेस्ट इज ऑल फाइन। सो ऐसे यहाँ पर आपको गिवन है। यहाँ पर आपको सेकंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो आपको एनएनपी एट एफसी गिवन है 1900, ठीक है। देर आर नो इंटरेस्ट मेड बाय द हाउस होल्ड इंटरेस्ट पेमेंट, या किसी ने किसी को नहीं दिया इंटरेस्ट पेमेंट, ना हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को या फर्म को, ना गवर्नमेंट और फर्म ने हाउस होल्ड को। द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, वो इनकम जो हाउस होल्ड के पास है खर्चा करने को, ठीक है। द पर्सनल इनकम टैक्सेस, वो उनको जो पे करना है वो है 600 करोड़ एंड द वैल्यू ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी है 200 करोड़। सो बेसिकली हमें क्या निकालना है, ट्रांसफर पेमेंट। सो आप फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गिवन क्या क्या है, ठीक है। अब गिवन जो है, सो व्हाट यू हैव टू फाइंड ट्रांसफर पेमेंट, व्हाट यू हैव टू डू इज you have to put up a formula that personal disposable income is national income, NNPFC national income minus national income में से वो income जो हाउस होल्ड्स की नहीं है वो हटा दोगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। सो नेशनल इनकम में से माइनस कर देंगे रिटेन्ड अर्निंग ऑफ होम एंड गवर्नमेंट, ऐड कर देंगे ट्रांसफर पेमेंट क्योंकि वो हाउस होल्ड की इनकम होती है, माइनस कर देंगे टैक्सेस क्योंकि टैक्सेस गवर्नमेंट को जाते हैं तो टैक्सेस उनकी इनकम नहीं होती हाउस होल्ड्स की, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1200 इज इक्वल टू 1900 माइनस 200 प्लस ट्रांसफर पेमेंट माइनस 600। ट्रांसफर प्लस है तो इधर ही रहने दो, बाकी सब इधर की साइड ले जाओ। तो आपका आ रहा है 100 रुपीज, आई मीन 100 करोड़ आ रहा है, रुपीज 100 करोड़। Okay, guys, so there was a little glitch, which is why I'll again share the screen. And जहाँ तक हम कर चुके थे वहां तक it is fine and आगे का हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। सो हमने ये देख लिया था कि 100 करोड़ आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्रांसफर पेमेंट आ चुका है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालना है पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, दो चीजें निकालनी है, भूल मत जाना, दोनों निकालनी है, कोई एक निकाल के मत छोड़ देना। ये सारी इंफॉर्मेशन है कि डोमेस्टिक आपका बेसिकली ये एनडीपीएफसी दिया है आपको, एनडीपी एफसी गिवन है और नेट फैक्टर इनकम है, जब दोनों को ऐड कर दोगे तो एनएनपीएफसी आ जाएगा विच इज नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम आ गई आपकी। उसके बाद अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दिए हैं, कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, इंटरेस्ट रिसीव बाय हाउस होल्ड एंड इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड। तो नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड क्या हो गया, 1200 माइनस 1500। नेट इंटरेस्ट जो हाउस होल्ड को देना है वो है आपका
300, ठीक है, देन माइनस 300 ट्रांसफर इनकम आ गई, पर्सनल टैक्स आ गया, ठीक है। सो अब आपको पर्सनल टैक्स पहले यूज नहीं करना, पर्सनल इनकम। तो पर्सनल टैक्स के लिए, पर्सनल इनकम के लिए आपका फॉर्मूला आपके सामने है, देख लो ये पूरा फॉर्मूला है। एंड पर्सनल इनकम इस फॉर्मूले में लगाकर जो हमारी आ रही है वो आ रही है 7300। पर्सनल इनकम 7300 आ रही है, माइनस कर दोगे जब जो टैक्सेस देना है पर्सनली आपको गवर्नमेंट को, वो माइनस करते ही आपकी आ जाएगी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो कि 6800 है। और बाकी ये सारा आपके पास सेम फॉर्मूला है जो ऊपर था, आप ये वाला फॉर्मूला देख सकते हो, इस फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाता है। सो ये आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है पर्सनल इनकम के लिए एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के लिए, एंड ऑल्सो आपको रिलेटेड एग्रीगेट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। तो आज के 3 क्वेश्चन हो गए हैं, एंड आई रियली होप कि आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी आ गई है, थोड़ा थोड़ा तरीके आपको आ गए हैं। सो कोई भी और हेल्प चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिए जो लोग के साथ हेल्प हो सकती है, एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करिए चैनल को, इट वुड रियली मीन अ लॉट टू मी। I'll see you tomorrow with last 3 questions of this chapter and we'll finish it off. So thank you so much. Stay tuned and see you guys.